नमस्कार, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल फोर्स और वोर्टेक्स फोर्स, नॉन वोर्टेक्स फोर्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आगे हम जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज है वो आगे कंटिन्यू है। आप लोग आई होप कि सारे लेक्चर्स देखते होंगे, सारे वीडियोस देखते होंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो आज हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल फोर्स को ऊपर देखते हैं। रोटेशनल एंड इरोटेशनल रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जो अपने जो मास है उसका मास के अबाउट ही रोटेट कर जाए। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल फोर्स। सपोज ये मार्कर है हमारा, ठीक है, ये मार्कर है। ये मार्कर यदि हम इसी पॉइंट पे, हम इसको इसी पॉइंट पे ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर जाए, या अपने जो उसका खुद का मास है उसके अबाउट रोटेट कर जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स से। रोटेट कैसे करेगा ये? रोटेट कैसे करेगा? जब इसमें किसी प्रकार का कोई टॉर्क लगेगा, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, कोई शियर फोर्स लगेगा, तभी तो यह रोटेट करेगा। तो इसके लिए क्या है, ये हमारी सपोज ये मार्कर है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर जाए, ये है, यदि इसी के अबाउट रोटेट कर जाए, दिस इज रोटेशनल फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है। इन फ्लूइड फ्लो, इफ फ्लूइड मास रोटेट, इफ अगर हमारा जो फ्लूइड का मास है या जो हमारा मास है वह रोटेट कर जाता है अबाउट देयर ओन मास, मतलब खुद के मास के या खुद के वेट के अकॉर्डिंग ही रोटेट कर जाए, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल फोर्स या रोटेशनल फ्लो। ठीक है, अगर अब देखिए आगे, जो रोटेशनल फ्लो होता है वह अकर्स होता है या कहां पे लगता है, वो विस्कस शियर स्ट्रेस पे। आगे अभी डायग्राम के थ्रू सारी चीजें डिस्कस कर दी जाएगी। अभी हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो के बारे में देखते हैं। सपोज ये हमारा कोई पाइप है, पाइप में ये मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। अब इसमें जो रोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो का मतलब तो यही हुआ कि जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड मास है, वह अपने एक्सिस के अबाउट, मास ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, खुद के मास पे रोटेट कर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। सपोज हम कोई क्रिकेट बॉल होती है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल को हम जब फेंकते हैं तो वह अपने मास के अबाउट ही रोटेट करती है, जब उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो रोटेट करते हुए जाती है, तो वह एक प्रकार का रोटेशनल फ्लो होता है। जैसे ये हमारे हो गए साहब, ये हमारा यहां से देखिए पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, ये आपस में रोटेट कर रहा है, अपने अबाउट एक्सिस के रोटेट कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा रोटेशनल फ्लो। दिस इज रोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा फ्लो होता है,
ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है। वो देखिए सेम पोजीशन पे होता है, सेम। सपोज कोई पाइप है, पाइप में कोई एकदम से ठोस लिक्विड भरा हुआ है या सॉलिड लिक्विड भरा हुआ है, सपोज बर्फ है। आपने किसी बोतल के अंदर बर्फ जमा दी। जब बर्फ को आपने जमा दी तो अब वह रोटेट नहीं करेगा। फ्लूइड क्या था, फ्लूइड के अंदर जब वो लिक्विड पोजीशन में था, तो लिक्विड पोजीशन में यदि उसको हम थोड़ा सा शेक कर देते हैं या हिला देते हैं तो वह अपने अबाउट की एक्सिस रोटेट करने लगता है। लेकिन यहां पर यदि आप सॉलिड है या वहां पर ठोस अवस्था में वो बदल चुका है, यदि हम उसको शेक करेंगे तो वह अपने अबाउट एक्सिस की रोटेट नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्लो हो जाएगा इर्रोटेशनल फ्लो। फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, ये इर्रोटेशनल फ्लो हमारा हो जाएगा इर्रोटेशनल फ्लो। ठीक है। जो हमारा रोटेशनल फ्लो होता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई टॉर्क जरूर होता है, क्योंकि जब टॉर्क ही नहीं होगा तो वो कैसे रोटेट कर पाएगा, या कोई फोर्स नहीं होगा तो कैसे रोटेट कर पाएगा। और जो इरोटेशनल फ्लो होता है वहां पे हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क जीरो होता है, शियर फोर्स जीरो होता है और फ्लो हमारा इरोटेशनल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये टॉर्क होगा, सपोज ये हमारा कोई वो एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा इसका फोर्स एफएस फोर्स लग रहा है। ये हमारा इसकी रेडियस आर हो जाती है, आर हो गई रेडियस। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस। यदि हमारा पे ये रोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लो है, तब के लिए हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होगा, कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। लेकिन जब हमारा ये इरोटेशनल फ्लो हो जाता है, इरोटेशनल फ्लो के लिए यहाँ पे हमारा जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, टॉर्क हमारा जीरो होता है, दोनों चीजें यहाँ पे हमारा जीरो होता है। और जो हमारा शियर स्ट्रेस लगता है, किसी भी बॉडी फ्लूइड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शियर स्ट्रेस का जिक्र होता है या शियर स्ट्रेस की बात होती है। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है यहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस भी जीरो होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे देखते हैं। ये सबको समझ आया? ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अब आगे हम इसको समझते हैं बाउंड्री लेयर के थ्रू। बाउंड्री लेयर के थ्रू हम समझते हैं। बाउंड्री लेयर ठीक है। अब यहाँ पे हम विस्कस फोर्स, विस्कस फ्लो, ये सारी चीजें देख लेंगे। ये हमारा वाई डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस वाई। ये यहाँ पे हमारा नो स्लिप कंडीशन लगती है, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा फ्लो होता है, यहाँ पर कोई ना कोई टॉर्क होता है, क्योंकि टॉर्क हमारा इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है यू होता है, ये यहाँ पे हमारा चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ माइन्यूट सा चेंज आता रहता है जब तक ये विस्कस फ्लो रीजन में होता है या बाउंड्री लेयर के रीजन पे होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फ्लो हमारा रोटेशनल हुआ,
विस्कस फ्लो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारी अकॉर्डिंग टू हाइट या अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। सपोज यहाँ पे हमारा कोई फ्लूइड है, फ्लूइड हमारा यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जब हमारा यहाँ पर सरफेस के कांटेक्ट में आता है फ्लूइड, तो हमारा फोर्स क्या होता है? कम रहता है, या फोर्स हमारा यहाँ पे जीरो होता है। सपोज एक लेयर, जैसे इसके पहले मैंने विस्कोसिटी के अंदर पढ़ाया था, मैंने एक लेयर के ऊपर झुकती चली जाती है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और एक हाइट के बाद हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक लेयर आई इधर से, सपोज ये हमारी एक लेयर आई, यहाँ पे आई, सेकेंड लेयर आई, इसके ऊपर ओवरलैप कर गई, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करती रहती है। ओवरलैप जैसे एक ये आई, ये हुआ। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो लहरों की धारा होती है, जो लहर आती है, समुद्रों में लहर आती है, तो लहर क्या होती है? जो सबसे निचली स्तर की होती है, जो सबसे नीचे होती है, उसका फोर्स या उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जो सबसे टॉप लेयर की होती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पर जो वेलोसिटी होती है हमारी, वो चेंज होती है, या हमारी वहां की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस होती है सरफेस से, जो हमारी वाइड डिस्टेंस होती है, वो ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से हमारा जो फोर्स होता है या हमारी जो विस्कोसिटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा विस्कस फ्लो रीजन होता है, विस्कस फ्लो। यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ चेंज होता है du अपॉन dy, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि इस एरिया में जो होता है हमारा, वो विस्कोसिटी जीरो नहीं होती, सॉरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती ना। यहाँ पर हमारा जो टाउ होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है, या वेलोसिटी वाटर की या किसी भी चीज की आप एज्यूम कर सकते हैं, वहां पर जो फ्लो के ऊपर होता है, तो वहां पे यदि हमारी शियर स्ट्रेस ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा फ्लो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, या हमारा फ्लो जो होगा वह वेलोसिटी जो हमारी होती है कांस्टेंट हो जाती है, वो हर एक जगह पे सेम वेलोसिटी होती है। तो ये हमारा यहाँ पे ये रोटेशनल फ्लो, विस्कस फ्लो के अंदर ही हमारा रोटेशनल फ्लो आता है, रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो। यहां पर देखिए ना, टाउ टॉर्क हमारा जीरो होता है, ना टाउ हमारा जीरो होता है, ना हमारा जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। अब आ जाइए यहाँ पे इरोटेशनल फ्लो के लिए। तो इरोटेशनल फ्लो के लिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था आपको, इरोटेशनल फ्लो में अपने मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर पाता है, और यहाँ पर क्या होता है, मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेरी करती है। यदि वेलोसिटी वेरी करेगी तो किसी भी जो हमारा एलिमेंट होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर डिफरेंट फोर्स लगते हैं, डिफरेंट फोर्स वजह से टॉर्क में चेंजिंग आती है। यदि टॉर्क में चेंजिंग आती है, तो हमारा जो लिक्विड होता है या जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, वो घूमने लगता है, वो अपने मास के अबाउट वो रोटेट करने लगता है। अब आगे हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यहाँ पे हमारी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लेमिनार बाउंड्री लेयर के थ्रू, बाउंड्री लेयर में ये हमारा एक, अभी आगे जब आप बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे तो ये हमारा होता है बाउंड्री लेयर लेमिनार फ्लो के लिए यहाँ पे होता है, रोटेशनल फ्लो के लिए, सॉरी यहाँ पे लेमिनार होता था, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसमें जो इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हम एक कलर डालते हैं, तो कलर हमारा एकदम सीधा वेरी करता है। यदि आप आगे, मैं भी आपको एग्जांपल के तहत लेमिनार फ्लो जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये हो गया हमारा। इसमें यहाँ पे हमारा ये जो इसका इरोटेशनल फ्लो में मास के अबाउट रोटेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मास के अबाउट ये रोटेट नहीं करता है, ये हमारा dy, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ du अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy डज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर जो हमारी विस्कोस वेलोसिटी होती है वो सेम होती है हर जगह। किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे वेलोसिटी हमारी सेम होगी। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यहाँ पे y सपोज ये y है, यहाँ पे y का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, विस्कस रीजन के ऊपर यदि आप निकल जाएंगे तो यहाँ पर हमारा फ्लो जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि एक प्रकार से ही वो फ्लो चलता रहेगा। सपोज फ्लूइड हमारा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यदि फ्लो कर रहा है तो हमारा पे यदि आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी 10 मीटर पर सेकंड का ही फ्लो होता है। अब आगे देखते हैं हमारा यहाँ पे जो टाउ होता है, मैंने आपको बताया था इसके पहले, जो भी हमारा विस्कस रीजन होता है वहां पर हमारा जो टाउ होता है, टॉर्क होता है, फोर्स होता है, वह 0 नहीं होता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये 0 हो जाता है। और ये हमारा फुल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है।